आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र पे हम चर्चा करते करते 33वां सूत्र पे पहुंचे हैं। समाधिपात का पहला सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही मन को शुद्ध करने का और मन को शांत करने का सबसे प्रमुख सूत्र है। अगले 29वां सूत्र तक मुनि हमें उसके रास्ता बताएंगे, उसमें कैसे कैसे कल्टीवेट करना है माइंड को। जो पतंजलि की 3 लास्ट स्ट्रीम लिम्स है, धारणा, ध्यान और समाधि, उस अवस्था पे लेके जाना। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक हमारे पिछले सूत्रों में जो बताया कि 9 व्याधियां हमारे, अपना व्याधि, स्त्यान, वो सब जो हमने बताया, वो आपको बार बार अटैक करेंगे। एक कठोर उपनिषद में बहुत विस्तृत तरीके से बताया, हमने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो गुरु लोगों ने जो टीका करी है सूत्र पे, वहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि जब हमारा मन का स्वभाव है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। जब तक वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगा, प्रत्याहार होना शुरू नहीं होगा, तो मन भागते रहेगा। उसको इस तरह से उन्होंने संकेत दिया है कि जैसे तालाब का पानी है, शांत रहता है, जैसे ही कुछ पत्थर गिरते हैं उसमें तो बड़ी हलचल होती है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी है। हम दिखाते हम शांत है, लेकिन अंदर पेट्रोल पंप है। जैसे ही कुछ आग की चिंगारी आएगी, ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा। तो यही सबकी हालत है। तो इसके लिए जो सूत्र है, 33वां सूत्र, बहुत प्रमुख है। इसको ध्यान से सुनिए और इसको जीवन में अभ्यास करिए। ये हम अपने स्वयं के अनुभव से आपको बताएंगे क्या क्या कुछ चीज़ें रिसेंट टाइम पे हुई थी, तो उसके बहुत हेल्प करी इसने। जिस तरह से दूसरे सूत्र में बोल रहा था कि मुनि ने कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की पूरे निरोध हो जाता है, पूरा समाप्त होता है, यूनियन हो जाता है, चित्त ही नहीं रह जाता, सिर्फ दृष्टा रह जाता है, दृश्य गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो सूत्र है, 33वां सूत्र, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सूत्र को पढ़ते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य पाप के संबंध में क्रमशः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का भाव से विकसित करके, ये चारों को कल्टीवेट करके मन को शुद्ध करना है, मन को शांत करना है। अब सबसे पहले उठता है कि मैत्री क्या है? व्हाट डज मीन बाय मैत्री? मैत्री का सीधा सीधा अर्थ होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। अब मित्रता किससे करें? आपको मन को शुद्ध करना है, आपको मन को शांत करना है, तो मैत्री किससे होनी चाहिए? आप किससे मैत्री करोगे? तो मैत्री जो सुखी है उनसे करिए, जिसके पास सब कुछ संसाधन है, तो उससे करिए। मैं थोड़ा इस सूत्र से थोड़ा अलग अपना एक व्यू शेयर करूंगा यहाँ पे। मैत्री बराबरी में होती है। एक शेर के और कुत्ते की मैत्री नहीं हो सकती है, एक घोड़े और शेर की मैत्री नहीं हो सकती है, एक हाथी और गधे की मैत्री नहीं हो सकती है, एक राजा और भिखारी की मैत्री नहीं हो सकती है। दिखाने के लिए हो सकती है, बताने के लिए हो सकती है, उदाहरण देने के लिए हो सकती है, एक्चुअल में नहीं होता है। ये अपना हम स्वयं का अनुभव है। चाहे कोई कितना भी रेफरेंस दे दे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस हो सकता है, लेकिन असंभव है। तो मैत्री अपने बराबर लेवल पे होती है। आपने देखा होगा कि जो भी एक स्टेटस गेम रहता है, जो शादी उसी से करते हैं, दोस्ती उसी से करते हैं, तो मैत्री ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री उससे करिए, सुखी है। अब वो भी आपके साथ मैत्री करेगा, ये उसके ऊपर है, बट आप प्रयास करिए, क्योंकि आपको मैत्री दुखियारों के साथ करेंगे, तामसिक लोगों के साथ करेंगे, बहुत तरह तरह के जो आजकल सोशल मीडिया में हो रहा है उनसे करेंगे, जो ऑलरेडी अशांत है, तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? तो मैत्री बहुत ज़रूरी है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैत्री बहुत सिलेक्टिव करिए। दूसरा, करुणा। करुणा क्या है? जब हम किसी को दुखी देखते हैं, कोई दरिद्र है, कोई बीमार है, किसी का कुछ दुर्घटना हुई है, किसी की मृत्यु हुई है कुछ, तो एक दया आती है। दैट इज़ ह्यूमन नेचर, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन उसके पीछे भी एक अहंकार छिपा हुआ होता है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? आप एक दो शब्द हैं यहाँ पे, दया और करुणा। दया हम अपने से छोटे लोगों पे दिखाते हैं। हम किसी प्रधानमंत्री पे या किसी राष्ट्रपति पे, किसी सेनाध्यक्ष पे या किसी बहुत उच्च कोटि के उस पर दया कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दया अपने से छोटे पे ही होती है। लेकिन जो कंपैशन है, जो करुणा है, वो किसी पे भी आप दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये दूसरा क्वालिटी है, ये कल्टीवेट करना है हमारे मन पे, इसको बीज को बड़ा करना है। करुणा। करुणा एक बेस्ट उदाहरण है जीसस क्राइस्ट का। जब उनको मृत्युदंड दिया गया, उनको फांसी दी गई, तो करुणा बरसा रहे। आज के ज़माने में बोलते हैं कि लोग, मैं आई एम क्रिश्चियन, ईसाई हूँ, लेकिन कोई करुणा नहीं उनके अंदर। सो दैट्स व्हाट, फॉलो द जीसस क्राइस्ट, नॉट द क्रिश्चियनिटी। जब उनको हथौड़े से कीले ठोक के मार रहे थे, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ईश्वर, ये नादान है, इग्नोरेंस है, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। उस लेवल की करुणा होती है उनके अंदर। जिस तरह से एक पेड़, चाहे वो पापी खाए या पुण्यात्मा खाए, वो सिर्फ देता है करुणा। इस तरह से नदी का पानी जो पापी खाए या पुण्य खाए, वो भी देते रहता है, देते रहता है। ठीक उसी तरह से जो संत महात्मा पुरुष होते हैं, वो देते रहते हैं। वो देखते नहीं कि वो पाप पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है। अगर योग के संदर्भ में देखोगे तो ये भी पुरुष है, मेरे अंदर भी पुरुष है, उसके अंदर भी पुरुष है। अगर मैं उसको हीट करता हूँ, उसको घृणा करता हूँ, द्वेष करता हूँ, तो मैं स्वयं को ही घृणा कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर आपको क्षमा करना आ गया तो आप महावीर है। सिर्फ वीर नहीं, महावीर है। दोनों को क्षमा करना है। हम दूसरे को भी क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, स्वयं को भी क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए करुणा बहुत जरूरी है। जैसे पहले एक बहुत भयंकर डाकू हुआ करता था, जो अंगुलीमाल करके, जब वो अरहंत बना, जब वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो करुणा जागी, तो उस पर मारते थे पत्थर, खून खून, लेकिन वो सिर्फ करुणा बरसाता था, प्यार से, कंपैशन से आंसू आते उसकी आंखों में। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कितने पापी उस किस किस लेवल का घिनौना पाप किया है, फिर भी संतों की कृपा से उनका मुक्ति हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। यही करुणा है। ये सिर्फ दया देने से नहीं होगा। दया कोई भी कर सकता है अपने छोटों पे, लेकिन करुणा देनी होगी, करुणा। तीसरा होता है मुदिता। मुदिता का अर्थ संस्कृत में होता है प्रशंसा करना। हम दोनों एक ही क्षेत्र पे है। एक उदाहरण के लिए, कोई दूसरा बंदा मेरे से बहुत अच्छा है, चाहे शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप पे, भावनात्मक रूप पे, आध्यात्मिक रूप पे, बहुत अभ्यास करता है, बहुत कुछ करता है, और उस लेवल पे वो अचीव कर लेता है। लेकिन ऑटोमेटिकली, हम करते नहीं है कॉन्शियसली, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो जलन का, जेलसी फील आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है। मैं उसको कैसे। यहाँ पे आपका ये ज्ञान तब काम आएगा। जैसे ब्रह्मा को ज्ञान का सिंबल बताते हैं। एक हाथ पे उनके ब्रह्म कमल है, एक हाथ पे तलवार है। तो ब्रह्म कमल है वो पूरे अशुद्धि जो है हमारे, उसका प्रतीक है। उस कीचड़ में रहता है, लेकिन उससे पानी का कोई स्पर्श नहीं होता,
इस तरह जो तलवार है वो किसी विनाश के लिए नहीं है, किसी लड़ाई के लिए नहीं है, वो तलवार ज्ञान की तलवार है। तो आपके अंदर ये ज्ञान की तलवार आ रही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का रहने दीजिए म्यान। तो आपके पास ज्ञान की तलवार आई है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ज्ञान वो है शेरनी का दूध है। आपके अंदर ये चीज़ आ गया तो सब सच पता चल गया, आपको और क्या हो सकता है। चाणक्य जी भी यही कह रहे हैं, जब आप यात्रा पे हो जाते हो तो ज्ञान आपका मित्र है, जब आप स्वस्थ नहीं हो तो आपका औषधि आपके मित्र है, घर पे आपकी भरिया पत्नी मित्र है। तो ज्ञान आपको आना चाहिए। आपके मुदिता जैसे ही जलन का भाव आया, इमीडिएटली वो थॉट को प्लांट होने नहीं देना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है, उसको पानी नहीं देना है, उसको फर्टिलाइजर नहीं देना है, उसको वातावरण नहीं बनाने देना, इन्वायरमेंट नहीं देना है, नहीं तो बड़ा विशाल वृक्ष बने एक डेमोन बन जाएगा। इमीडिएटली थॉट प्लान है, प्रशंसा करो उसकी। कितना कोई अच्छा काम कर रहा है, आप मोटिवेशन नहीं दोगे उसको, आप उसको अप्रिशिएशन नहीं करोगे तो वो रुक जाएगा। आपके चाहे बच्चा हो, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्पोर्ट पर्सन हो, कोई भी, आप स्वयं को जांच के देखें कि आप सबसे बेस्ट कब करते हैं। जब आपकी प्रशंसा होती है, प्रशंसा दो तरह की हो सकती है। एक मेरा स्वार्थ है, मैं 2-3 साल पहले एक जगह पे था, एक पोजीशन में था, एक 18 साल की 19 साल की लड़की आके इतनी प्रशंसा करे, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी कुछ नहीं, तो वो प्रशंसा वो झूठी प्रशंसा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो जो उसने कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, मुझे पता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे पता है। उनके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि उनको जॉब मिल जाए, बस इतना ही उनका था, मुझे पता चला। तो प्रशंसा दो तरह की हो सकती है। मतलब एक लड़का किसी लड़की से इम्प्रेस होता है, उसके बालों से, उसके शरीर से, उसके दांतों से, उसके किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन वो बोलता है मैं आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नहीं, कोई किसी को प्यार नहीं करता। Nobody loves in this physical world apart from this nature. Remember that. Neither mother, nor father, nor sister, no brother, no wife, no kids, no friend, nobody. आप कोई बोलता है कि मैं प्योरली सेल्फलेस लव करता हूँ, तो आप देखिए ऐसे लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करिए, कुछ ऐसा व्यवहार करिए। जो कोई बोलता है ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक बार उनको ऐसे कुछ शब्द बोल के देखिए, आपसे जिंदगी भर नारा तोड़ देंगे। ऐसे कुछ संस्थापक है, कुछ ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड बड़े महाविद्वानी, महाज्ञानी, बन के घूमते हैं। आप ऐसा कुछ करो, हरकतें जानबूझ के करो, ऐसा नहीं कि आपका उद्देश्य उसको हार्म नुकसान पहुंचाना नहीं है, ऐसे ही परीक्षा के लिए करो, आपको पता चल जाएगा वो क्या है। तो आपको मुदिता बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी ने भी छोटा सा भी कुछ किया तो उसकी अप्रिशिएशन करो। मुदिता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रशंसा करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी हो सकता है, जो भी आपके लेवल पे कर सकते हैं आप करिए। और चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा किससे करेंगे आप? जिसको उदासीनता बोल सकते हैं, वैराग्य बोल सकते हैं। अगर कोई मुझे गाली देता है तेरी माँ के बोल के, उसकी माँ के बोलने से मेरी माँ को कुछ फर्क पड़ना तो है ही नहीं, है ना। सिंपल है। एक यहाँ पे उदाहरण भगवान बुद्ध का दिया जाता है। एक जब वो उसके एक ब्राह्मण के चारों बेटे पूरे सन्यासी बन गए, उनके संग में चले गए, तो बहुत गुस्सा हो गया वो बंदा। उस एक कुल्हाड़ी ले गए, उसको काटने के लिए गाली गलौज करके लेके आता है सामने। और जब बुद्ध मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, चुप रहते हैं, तो थोड़ी देर में उसका शांत होता है जब उसका गुस्सा, तो पूछता है यार ये सब कैसे तू करता है? बताए तुम बैठो, सांस को देखो, सांस को देखो, सेंसेशन को देखो,
वाइब्रेशन को देखो, वाइब्रेशन को देखो। तो जो कोई गाली देता है तो तुम उसका क्या करते हो फिर? भला कोई मुझे तोहफा दे रहा है, कोई भेंट दे रहा है, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तो भेंट उसी की हुई ना, रिटर्न उसी के पास चले जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई आपके साथ कोई राक्षसी व्यवहार करता है तो वैराग्य, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। हजारों लोग हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग हैं, आप हर एक के मुंह नहीं लग सकते, हर एक पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, ये असंभव बात है। आपका जीवन में हर समय ऐसा क्षण आता है आप निगलेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे स्वयं का एक उदाहरण दूंगा। पिछले साल 2025 was very tough for me, especially for the financial condition. मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक जगह पे काम पे था, वहाँ से मुझे किसी पुरानी जगह पे बुलाया गया और दे आर वेरी वेल कनेक्टेड बिजनेस फैमिली से, वैसे वेरी उस जगह पे है कि बहुत सारे उनका कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्शन है, ये है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो बोला भाई तुम आओ, संभालो, ये करो वो करो। तो मैंने अपने पूरा जहाँ पे था वो छोड़ छाड़ के वहाँ उनके पास गया। उन दे वाइंड अप द, सडनली कुछ ऐसी घटना घटी कि पूरा दे हैव टू वाइंड अप द रेस्टोरेंट और बंद कराया। अब कोई सैलरी नहीं, लाखों रुपए की है, जो मैंने स्टाफ बुलाया वो उनका बर्डन मेरे ऊपर है। बहुत डिस्टर्ब हुआ। आई वॉज जॉबलेस फॉर 6 months. At the same time, I was pursuing my OITC diploma from Yog Vidya Niketan, which had belonged to that institute. I was crying. At the same time, somebody cheated me for 3.5 lakh. ऐसा कोई बंदा मिला, वो बोलते हैं ना, जो जिसको तैरना नहीं आता पानी में वो कभी मरता नहीं है, और जिसको पानी में तैरना आता है वही मरता है, क्योंकि उसको पता है मुझे आता है, वो एक ईगो है। ठीक उसी तरह से ऐसे ही कुछ घटना घटी कि मेरे एक भाई थे छोटे, उनको विदेश जाना था, यूरोपियन देशों में। तो ऐसे कुछ बंदों से मिला, तो जहाँ पे मैंने बिना रिसर्च करे, बिना सोचे समझे, ऐसे इम्पल्सेस में, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ लोभ लालच में मैंने 3.5 लाख रुपये दे दिए उनको, और वो पैसे ऐसे फंसे। और जब भाई बम्बई एयरपोर्ट में गया तो सब कुछ नहीं था, सब कैंसिलेशन हो गया था, कुछ नहीं था। भाई को घर आना पड़ा, उसके पूरा बर्डन सर पे। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हुई, जिसको कुछ दम दे के रखा था तो वो रिटर्न आता नहीं, कितने ही प्रयास करे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, माइंड डिस्टर्ब हुआ। तो ठीक उसी साथ साथ में ये सब चीज़ें हो रही थी, योग आ रहा था जीवन में, उस छोटे वो पैसा एक बार आ जाता है। मैं तो इतना तक हो गया था कि आत्महत्या का विचार आ रहा था। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी माता को मैंने कोई ज़्यादा गुस्सा करते नहीं देखा, मेरी पत्नी को इतना कभी गुस्सा करते नहीं देखा। दे आर इन क्वाइट काम। तो उससे एक ज़्यादा हिम्मत बढ़ी। अपनों ने, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, स्पेशली दुर्गादास साउंड हमारे जो आचार्य है, गुरुजी है, हमारे मधु नायर साहब है, और आर्यन शर्मा सर है, स्वाति आचार्य स्वाति है, और कुछ काफ़ी मित्र हैं जैसे रेखा है, राकेश है। काफ़ी लोगों ने एक हौसला दिया मुझे चीज़ों पे। उस समय निकला, उस समय बड़ा टफ था। आई वॉज क्राइंग, पुलिस केसेस, ये वो पूरा चीज़ें, पूरा कहीं से समझ में नहीं आ रही कि ट्रैप हो चुका था, एक दलदल में फंस चुका था मैं, कहीं से भी कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था। काफ़ी लोगों ने हिम्मत बढ़ाई। तो इसके लिए जो ये सब मन की अशुद्धियाँ हैं, मैं कुछ रिसेंटली गुजरात में था, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ विपासना आचार्य कृति भाई गुरुजी से भी पूछा कि ये चीज़ें क्या है। तो उन्होंने बताया कि तेरे ही पूर्वजन्मों के कुछ संस्कार होंगे जो तूने कभी खाया होगा उनका, तो जो सीड डाला है उसी का फल मिला है, हो सकता है। आई डो नॉट नो दैट। ये सब चीज़ें अचानक ऐसे हुई कि इतना मेंटली टॉर्चर होना मेरे लिए वो संभव ही नहीं था। मैं उस कंडीशन में अपब्रिंगिंग नहीं हुई मेरी कि मैं इस सब चीज़ को झेल पाऊँ, बट वो उस समय भी गुजरा।
वो उससे मैं कैसे अब आ रहा है मुझे पता नहीं। मैंने एक मित्र से सहायता भी मांगी थी, स्पेशली बहुत बड़ी धनराशि। खैर वो मिला नहीं मिला अलग बात है, मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा लेकिन हुआ यहाँ से। एक मोहन ने काफ़ी हेल्प करी, हमारा एक कज़न ब्रदर। उस समय बहुत फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें हुई। तो अगले जो सूत्र आने वाले हैं ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम सुख दुख, सुख में भी कोई दुख या में भी, कबीरदास का एक वचन है, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख का है वो। तो हम जब परेशानी आती तो भगवान को या अपनों को याद करते हैं। जब सुखी रहते हैं, जब खुश रहते हैं, सब ठीक रहता है, तो हम थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। तो उस समय आपको सिमरन करना है, लोगों का उद्धार करना है। जब भी आपको कुछ आपके हाथ में जो भी चीज़ें कर सकते हैं, छोटी मोटी जो भी कर सकते हैं, उसको इमीडिएटली उसको अपब्रिंगिंग करना है। तो इसके साथ साथ जैसे विषयाण, जो भी विषय में हमारा मन जाता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, चित्त प्रसादनम, मतलब प्रसाद बोलते हैं। हमारे मन में आंख बंद करके देखें कि क्या आता है। हमारे मन में वो आता है जो हम किसी मंदिर में जाके खाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाके खाते हैं, कोई बारात में कोई हमें बांटता है प्रसाद बोल के, चखने के लिए प्रसाद बोल के। तो ये प्रसाद शारीरिक नहीं है, प्रसाद आपका मानसिक है। इसको कल्टीवेट करिए, इस पर नरिश करिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली सूत्र में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।